जिसको सारा संसार दयालु कहता है, जिसको सारा संसार कृपालु कहता है, जिसको सारा संसार दया निधान कहता है, कैसे दया निधान हो, कैसी कृपालु हो। अरे दया निधान के हृदय में दया होनी चाहिए, कृपा निधान के हृदय में कृपा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। हृदय दावती बदने मलिना, आज कही करी जोरे बचने अति दीन। दया निधान की पदवी पाने वाले ने कठोरता का कवच धारण कर लिया। राम, तुमने देखा नहीं, अयोध्या में तुम्हारे पिता श्री बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, बेटा राम कह रहे थे। लेकिन राम के हृदय में पिता के लिए भी दया नहीं आई। मां कौशल्या बिलख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी। लेकिन राम के हृदय में दया नहीं आई। मैंने देखा जिस समय आप अयोध्या से निकल रहे थे तो अयोध्या के प्रजा पुरवासी अपने घरों में से दौड़ करके तुम्हारी ओर आ रहे थे और कह रहे थे, क्या मेरे राम जा रहे हैं, मेरे राम जा रहे हैं। नहीं, यदि मेरे राम जा रहे हैं तो हमारा भी अयोध्या में कोई काम नहीं। मैं अपने राम के साथ जाऊंगा, मैं अपने राम को छोड़ करके कहीं नहीं रह सकता। लेकिन हमने देखा कि आपने जैसे ही तमसा पर निवास किया और जब सारे भक्त सारी प्रजा सो गई, आपने सुमंत को एक आदेश दे दिया, सुमंत इस रथ को इसी समय तैयार करके ले चलो, इन लोगों को सोता छोड़ दो। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, वैसे मैं बड़ा हूं, आप भी पिता के समान दर्जा दिया करते हैं मुझे। मैं अयोध्या में श्रेष्ठ मंत्री के पद पर हूं, तुम जानते हो। यदि एक पिता की बात अस्वीकार कर दी तो कम से कम एक पिता की बात स्वीकार कर लो। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे खुशी टेंट हाउस गढ़ी कर गांव, जिनके द्वारा सुमंत जी के सुंदर विलाप पर आए हैं, भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया जगदीश अहरवार मास्टर जी की ओर से सुमंत जी के सुंदर विलाप पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी मंच पर जो सुमंत की भूमिका में है परम सम्मानीय नरेंद्र सिंह दाऊ रावली, ये भी बुंदेलखंड के अद्वितीय कलाकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम, आज तुमसे राजकुमार कहूं, क्या कहूं, दयालुता तो है ही नहीं, दया नहीं है तो दया निधान भी नहीं कह सकता। क्या कहूं आपको, प्रेमी कहूं तो आपके अंदर प्रेम दिखाई नहीं दिया जिस समय सोते हुए लोगों को छोड़ करके चलती है। यदि प्रेम होता तो उनको बिलखते हुए नहीं छोड़ते। सोचा आपने, अपने हृदय में विचार किया कि जिन लोगों को सोता छोड़ करके आप आए हैं, जिस समय उनकी अवस्था जागर अवस्था हुई होगी राम, तो क्या कहते होंगे, उनका दिल क्या कहता होगा? उनका दिल कहता होगा कि राम कठोर है, राम के अंदर दया नहीं, कठोरता आ गई, कठोरता। और आज आप जो जटाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये और ही दुख की बात है राम, और ही दुख की।
आपने कहा सन्यासी, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर सकता हूं। सन्यासी कौन है? सन्यासी तो वो जो है वो शरीर का न्यास कर दे, शरीर के अंदर जो अवगुण होते हैं उनको त्याग दे, वो सन्यासी है। और बैरागी, त्यागी, तो क्या आपने हमेशा के लिए अपनी प्रजा को त्याग दिया? परिजन पुरजन गुरपित माता, राम सुबाहु सबहि सुख, दाता कहा तो ऐसा गया है राम। मैं निवेदन कर रहा हूं, जटाएं मत बढ़ाओ। तुम्हारे पिताश्री ने हमसे कहा था सुमन जाओ जाओ सुमन। मेरे लाडले राम पुत्र वधु सीता लक्ष्मण निकल गए, रथ तैयार करके ले जाओ, रथ पर बिठा करके 14 वर्षों की यात्रा करा लाना। मैंने दिलासा दी थी कि मारा चिंता मत करो, 14 वर्ष नहीं बल्कि ये सुमंत 14 वर्षों के बजाय 14 दिन ही वापस ले आएगा। अब बताओ राम, मैं क्या करूं क्या ना करूं? मेरे विचार से ऐसा मत करो, वन प्रखंड में मत जाओ। फिर आपने कहा, मैं सुन रहा था कि जैसा यहाँ लग रहा है निकास से कह रहे हो, मन कहता है कि रुक जा रुक जा रुक जा। तो क्या यहाँ से पावन हमारी अयोध्या नहीं है? हमारी अयोध्या तो संसार से भी पावन है। संसार में कहा गया है क्या, कोट कलप काशी बसे। याद रखो राम, कोट कलप काशी बसे, मथुरा कलप हजार। एक निमिष सरयू बसे तो लहर तुलसी। राम मेरी अयोध्या वो है, लौट चलो मेरे राम, लौट चलो। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा। प्रिय मंत्री सुमंत्र जी, तात धर्म तुम मत सब शोधा। जितने भी धर्म के मत हैं सभी मतों को आपने शोधा है, पढ़ा नहीं है, शोधा है। शोधन करना अलग होता है। हमारे पिता तुल मंत्री सुमंत्र जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि राम तुम्हारे अंदर दया नहीं है क्या? राम तुम्हारे अंदर सहानुभूति नहीं है? राम के अंदर कृपा नहीं है क्या? अरे मैं तो स्वयं अभी कृपा का पात्र नहीं बना हूं, मेरे अंदर कृपा क्या होगी? आप हमारे पिता तुल्य हैं। सदैव आपने हमारे पिताजी को सुंदर मंत्रणा दी और मैं आपके सानिध्य में रह करके इतना बड़ा हो गया हूं। यदि मैं आज आपसे कुछ कहता हूं तो सारे संसार में मैं उसका भागीदार बन जाऊंगा। क्योंकि सुमंत्र जी, तुम्हें यह पता है कि सन्यासियों के और वनवासियों के डेरे कभी साथ साथ नहीं हो सकते। हमारी माता ने हमें आदेश दिया है, तापस वेश विशेष उदासी, तो 14 बरस राम वनवासी। इसलिए हमें वन के जब हम वासी बन रहे हैं, और वन के वासी कौन है? मुनिगण मिलन विशेष वन। मुनियों से हमारा मिलन होगा, तो मुनियों से मिलने के लिए हमें मुनियों जैसा भेष भी बनाना पड़ेगा। हे प्रिय मंत्री सुमंत्र जी, हो हमारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए और शिव दधीच राजा शिव हुए, राजा शिव शिव दधीच हर्ष चंद्र नरेशा।
सही धर्म हित ये कोटि कलेसा। नाना प्रकार के संकटों का सामना किया लेकिन कभी धर्म को नहीं छोड़ा है। और रंगती देव बलि भूप सुजाना ये धर्म धर्यु सहे ये संकट नाना। राम को ही धर्म बड़ी सुलभता से मिल गया है आज। और आज की स्थिति में मैं यदि कहीं धर्म को छोड़ता हूं तो मैं अपयश का भागीदार बन जाऊंगा। मंत्री वर्ग धर्म न दूसर ये सत्य समाना। आगम निगम ये पुराण बखाना। मंत्री वाला तो मैं ना ये लौट कर अब मैं अवध को जाऊंगा। मैं ना लौट कर अब ये अवध को जाऊंगा। माता पिता की ये वचन अब निभाऊंगा। हमारी माता ने जो हमें आदेश दिया है माता पिता की ये वचन अब निभाऊंगा। मैं ना अब के अवध को जाऊंगा। मैं ना लौट मंत्री भाई मंत्री प्यारे मंत्री अब हमारे पिता तो हैं। यदि हमको आप ये चाहते हैं तो हम उस चाहत के ये नाते से आप हमारे पिता तो हैं, हम आपके पुत्रवत हैं। तुमसे बस यही मांगते हैं बल में ये जाना तो हमको बल ये जाना है। राम को बन जाना है, बल में जाना है और बल में ये जाना तो ये बल जाना है। और अब ना मैं अवध को लौट
ये पालन कर निभाऊंगा। अब ना मैं लौट कर के ये अवधि को जाऊंगा। अब ना लौट आप हमारे पिता तुल्य हैं, मैं आपसे अत्याधिक क्या कह सकता हूं, क्योंकि मैं यदि आपसे कुछ अत्याधिक कहता हूं तो मैं अपयश का भागीदार बन जाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसा मत कहो राम। हेलो, 50 रुपए श्री बबलू ताजी सब्जी वाले ग्राम गढ़ी करगांव प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। राम, तुम हाथ जोड़ रहे हो? नहीं, मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है राम। मेरी बातों पर विचार करने की जरूरत है, मेरे हृदय की बात सुनने की जरूरत है राम। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर आपने कहा सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सत्य है लेकिन किसी ने यह भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। अरे आपने उनकी पीड़ा को नहीं समझा जिनके बारे में मैं कह रहा हूं, जो बिलखते रह गए। अरे आपका धर्म यदि किसी को कष्ट दे रहा है तो क्या, आपका सत्य रोला रहा है, लेकिन परहित करने के लिए खड़े हो जाओगे तो पुनः जागृति आ जाएगी राम, पुनः जनता में मंत्री आ जाएगी। माता पिता के वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और फिर हमारे वंश की तो ये नीति है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए। आप तो परिचित हैं, आप प्रवासियों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? जो धर्म रूपी बंधन राम के लिए है, और धर्म हमारा ये कह रहा है कि हमें 14 वर्ष वन में व्यतीत करना चाहिए, और वचन का बंधन हमारी माता ने वचन के बंधन में बांध दिया है विश्व सुदासी। तो ये 14 बरस राम वनवासी, राम को 14 बरस वन में ही रहना है। आप इतने सुयोग्य हैं, मैं आपसे इत्यादि क्या कह सकता हूं, सब कुछ जानते हैं आप, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हेलो, इसी क्रम में आप जो देख रहे हैं हमारी मंच पर उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो राम जी की भूमिका में देख रहे हैं, भानु प्रताप सिंह बुंदेला, पप्पू प्रखर जी, एवं सुमंत्र की भूमिका में नरेंद्र सिंह दाऊ साहब रावली। तो इसी क्रम में 500 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय साहब सिंह घोष साहब के नाती दीपू यादव भिंड वालों की ओर से 100 रुपए, जगदीश अहरवार जी की ओर से 50 रुपए, दीनदयाल कुशवाहा टाटा के नाती एवं नातिन दिव्यांशी एवं प्रशांत, और 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप परम पूजनीय यज्ञाचार्य महोदय जी, हमारे जो यज्ञाचार्य जी हैं महाराज जी, उनके द्वारा ये 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे श्री राम, चलो आप वापिस नहीं जा रहे हैं, मैं समझ गया। तो प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम ये प्रार्थना ठुकरा मत देना। नहीं, आपकी जो इच्छा होगी, जो आपकी आज्ञा होगी, उसका परिवर्त पालन किया जाएगा। तो श्री राम, माना कि केकई ने तुम्हें वनवास दिलवाया, पिताजी ने वनवास दे दिया, आप पिता माता की आज्ञा का पालन करने के लिए आ गए, लेकिन सीता को तो किसी ने वनवास नहीं दिया। सीता तुम्हारे साथ जा रही है। सीता को तो ये भी पता नहीं है कि भूमि कठोर होती है या कोमल। इसलिए आपसे निवेदन है, वैदेही बेटी को
हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हें लौटाकर शक्ति दीजिए अयोध्या को। यदि ये भी वन में रह गई तो मुर्दा समझिए अयोध्या को। नहीं नहीं, आप ऐसा न कहें। हम प्रिय जानकी को अवश्य अयोध्या के लिए वापस कर देंगे। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार